ये कहानी एक ऐसी रात की है जो आज से ठीक 1 साल पहले गुजरी थी। एक ऐसी रात जब सन्नाटा इतना गहरा था कि वो खुद एक आवाज लगने लगा था। चलिए उस रात के सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही इसी एक ख्याल से होती है। सोचकर देखिए, आप अकेले हों और अचानक एक परछाई दिखे जिसका कोई वजूद ही ना हो। बस यहीं से डर दिल में अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक देर रात की पढ़ाई से। फाइनल एग्जाम की तैयारी चल रही थी और स्कूल की लाइब्रेरी से ज्यादा शांत जगह और क्या हो सकती थी। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ किताबों की खामोशी गूंजती है। लेकिन उस रात वहां कुछ और भी था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। शाम के 6 बजे वो लाइब्रेरी पहुंची। आमतौर पर 8 बजे तक घर लौट आती थी, पर उस रात पढ़ाई में ऐसा मन लगा कि पता ही नहीं चला और रात के 10 बज गए। और फिर 10:15 पर उसे अचानक एहसास हुआ कि लाइब्रेरी में पिन ड्रॉप साइलेंस है। मतलब एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभता है। वो वहां बिल्कुल अकेली थी। और ठीक तभी जब वो अपना सामान समेट ही रही थी, उसे वो पहली आहट सुनाई दी। कोई अजीब सी घिसट कर चलने जैसी आवाज। ये किसी के नॉर्मल चलने की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी, और बस यही वो आवाज थी जिसने उसे फौरन वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ से शुरू होता है वो अकेला सफर। लाइब्रेरी से निकलकर घर तक का रास्ता जो उस रात किसी अनजान खतरे से भरा लग रहा था। मेन दरवाजे की तरफ जाने वाला कॉरिडोर काफी लंबा था और उस कॉरिडोर के दूसरे छोर पर उसे एक औरत का साया खड़ा दिखा। दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? और पलक झपकते ही वो साया जैसे हवा में ही घुल गया। स्कूल के बाहर का नजारा तो और भी ज्यादा डरावना था। जिस सड़क पर देर रात तक गाड़ियां चलती थी, लोग आते जाते रहते थे, वो सड़क उस रात एकदम खाली थी, बिल्कुल वीरान, जैसे उस गली में वक्त ही थम गया हो। यही सवाल उसके दिमाग में भी घूम रहा था। एक जिंदा दिल गली अचानक इतनी मुर्दा क्यों लग रही थी? ये खामोशी किसी बड़े खतरे का इशारा थी। और अब वो पल आता है जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि एक शक्ल लेकर ठीक सामने आ खड़ा होता है। डर के मारे उसकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी। तभी उसे जमीन पर एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे लंबी हो रही थी। जब उसने हिम्मत करके सिर उठाया तो देखा वो औरत ठीक उसके आगे चल रही थी, मानो उसका इंतजार ही कर रही थी। पर ये कोई आम औरत नहीं थी। उसकी चाल वो लंगड़ा कर चल रही थी। कपड़े पुराने और मैले थे। उसके हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे और उलझे हुए। उसे देखकर ही रूह कांप जाए। ये नजारा देखते ही उसकी दुनिया मानो रुक सी गई। यहाँ से डर की रफ्तार तेज हो जाती है, बिल्कुल दिल की धड़कनों की तरह। अंदर से एक आवाज आई, एक चेतावनी, जैसे कोई चीख कर कह रहा हो, इसके और करीब मत जाना। वो ना हिल पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी। उसका शरीर डर से पत्थर बन चुका था। और ठीक उसी पल वो औरत बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। और फिर जैसे ही वो औरत पूरी तरह अंधेरे में गायब हुई, उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। एक खौफनाक, दिल दहला देने वाली चीख। वो चीख इतनी भयानक थी कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आंखें खुली तो वो अपने घर पर थी। उसके एक पड़ोसी ने उसे सड़क पर बेहोश पड़ा देखा था और उसी पड़ोसी ने उसे उस रात की सच्चाई बताई। एक ऐसी कहानी जो उस इलाके में सालों से सुनाई जा रही थी, अगाथा की कहानी। तो ये अगाथा कौन थी? अगाथा एक 32 साल की महिला थी जिसकी आत्मा के बारे में कहा जाता है कि वो सालों से उसी स्कूल और आसपास की गलियों में भटक रही है। उसकी कहानी बहुत ही दुख भरी है। 1998 में अगाथा की 9 साल की बेटी की स्कूल में ही एक हादसे में मौत हो गई। अपनी बेटी को खोने का गम अगाथा सह नहीं पाई और कुछ ही समय बाद उसकी भी मौत हो गई। लोग कहते हैं आज भी उसकी बेचैन रूह अपनी खोई हुई बेटी को ही ढूंढती फिरती है। और यहीं आकर ये कहानी एक बहुत ही डरावने सवाल पे खत्म हो जाती है। उसकी बेचैन रूह आज भी अपनी बेटी को खोज रही है, लेकिन क्या होगा अगर उसे अपनी बेटी की जगह कोई और मिल गया तो?